कुमार जी नैनधरा परिवार की ओर से प्रदान की गई है। 5100 रुपए की राशि श्री ऋषभ कुमार जी जैन कबाड़ी परिवार की ओर से प्रदान की गई है। और जो भी महानुभाव धोती दुपट्टे में अपना पुण्यार्जन करना चाहते हैं वो अपने नाम दे सकते हैं। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। एक और निवेदन आप लोगों से है, ये जो ग्रंथराज हैं इनके लिए आप चाहें तो हमारे कुछ भाई तपस्या कर रहे हैं और जिनके 5-5 और हो सकता है 10-10 उपवास तक पहुंच जाएं, उनके लिए भी पारितोषिक के रूप में, ताकि वह उनका स्वाध्याय करें। और इसके अलावा भी जैसे जिनके भाव बने वह अपने भाव बनाएं। और चतुर्दशी के दिन जब हम उनका सम्मान करेंगे इन ग्रंथों के माध्यम से कर सकते हैं, उसके लिए भी आप अपने भाव बना सकते हैं। 2 ग्रंथ 5 ग्रंथ जितने भी आप जितने सेटों की आपके भावना बने उतने देने की आप लोग मन में भावना बनाएं और अपने नाम जरूर लिखवा दें। धन्यवाद। और इसके बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। अब हम सभी की ओर से, पूरी धर्म सभा की ओर से आरिका माँ के चरणों में बारंबार बदनामी करते हुए कि आप अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई माता जी। माता जी आज आचार्य श्री की पूजन के भाव है सभी लोगों के। प्रवचन बहुत अच्छा, प्रवचन के बाद ठीक है, पूजन करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। तरणे विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। पंच प्रविष्टि भगवान की, देवादेव मूल नाय भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, संयम सम्राट आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, श्री योग सागर जी, श्री नियम सागर जी, श्री सुधा सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, उत्तम संयम धर्म की। परम पूज्य आरिका अनंतमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की, वंदनाई माता जी। उत्तम संयम धर्म का दी। भवन बिलासिता के काहे तो तलाशता है, भवन बिलासिता के काहे तो तलाशता है, मृग तृष्णा की अर्थहीन दौड़ान है। रेत के महल ये हवा में उड़ जाएंगे, रेत के महल ये हवा में उड़ जाएंगे, शशन के द्वार खड़ा काल का तूफान है। इंद्रियों के घोड़ों को संयम के कोड़ों से धीरे धीरे रथ हाँको जहाँ शिव धाम है। विषयों को जीतने को जिनके वचन, इंद्रियों को जीतने को जिनके वचन, ऐसे वीर महावीर विद्या गुरु को प्रणाम है।
वीर महावीर विद्या गुरु को प्रणाम है। संयम सम्राट विद्या गुरु को प्रणाम है। आप आज सबसे अधिक संयम के धारी पूज्य गुरुदेव जिनकी चरण छाँव में हम सब भी आज संयम मार्ग पर आगे बढ़ते हुए और अपने आत्म कल्याण और पापों से बचने का पुरुषार्थ चल रहा है। और आप सब भी कई जन उपवास कर रहे हैं अपना जीवन संयम के साथ और तप के साथ। इन पर्व के दिनों में वो शक्ति प्राप्त करते हैं। काल मंगल में अपने अंदर ऐसी शक्ति आती, ऐसी भावनाएं बनती हैं कि हम भी इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर कुछ इस शरीर के माध्यम से तप और साधना कर लें। शरीर तो नश्वर है, जीवन भी क्षणभंगुर है, लेकिन ये दुर्लभ मानव पर्याय मिल गई है तो इसकी महिमा और इसकी गरिमा संयम और तप साधना करने से ही बनती है। और आप सब कई लोगों के उपवास चल रहे हैं तो आपका सहयोग प्रकृति भी कर रही है। देखिए कई बार पर्व के दिनों में कितना तेज तपन रहता है, लेकिन इस बार बराबर वर्षा होकर आप लोग के लिए शीतलता मिलती जा रही है। आपकी साधना में सहयोगी बन रहे मेघराज और प्रकृति भी। तो इस प्रकार से ये गुरुदेव ऐसी शक्ति सबको प्राप्त गुरुदेव से प्राप्त करते जाएं और अपन निरंतर संयम के राही बनकर। मुकमाटी कह रही है संयम के राही बनना ही तो हीरा बनना है। अंदर जो चेतन हीरा छिपा हुआ है इस माटी के भीतर, वो चेतन हीरा संयम और तप की साधना से अपने दैदीप्यमान ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य ही हीरे का आत्म हीरे का वैभव प्रकट होने लगता है। कितनी शक्ति, अपन कभी सोचते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है। एक एक आसन करने में भी, जरा सा रात्रि जल त्याग करने में भी अपने को पित्त बढ़ने लगता है, चक्कर आने लगते हैं ना। लेकिन देखो पर्व के दिनों में कितनी शक्ति आ जाती है। आत्मा में जो अनंत शक्ति छिपी हुई है प्रकट होने लगती है। त्याग तप करने से समझ में आता है कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा सभी के लिए आशीर्वाद और सभी लोग अच्छे अच्छे पुरस्कार मतलब आत्म पुरुषार्थ के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए हम और अच्छे अच्छे पुरस्कार प्राप्त करते चलें। अंदर के भी पुरस्कार और बाहर के भी पुरस्कार। तो अपन सबने अभी देखा, पूजन में आप पढ़ते हैं प्रतिदिन, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम को रतन की उपमा दी गई है। संयम बहुत बड़ा मतलब बहुत कीमती रत्न है, बहुमूल्य रत्न है, जो हमें इस मनुष्य पर्याय में ही मिलता है, अन्यत्र तो मिलता ही नहीं। देवगति में नहीं है संयम, नरक गति में नहीं है, तिर्यंच गति में एक देश संयम, पूर्ण संयम नहीं, पूर्ण रूप से पापों का त्याग करने पर जो महाव्रत रूप संयम होता है, वो संयम तो मात्र मनुष्य गति में ही, मनुष्य पर्याय में ही संभव है। देवलोक तो तरसते ही हैं, नरकाया को सुरपति तरसे, शो दुर्लभ प्राणी, दुर्लभ भावना में पढ़ते हैं। दुर्लभ है निगोद से थाबर, अरुत्रश गति पानी, नरकाया को शुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। निगोद से निकलकर आना, फिर एक इंद्री दो इंद्री आदि पर्यायों में भटकते भटकते त्रश पर्याय, दो इंद्री से तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, फिर शैनी असैनी, फिर सैनी संगी
ये मनुष्य पर्याय को पाना जहाँ हम सम्यक दर्शन और संयम को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत दुर्लभ चीजें हुआ करती हैं। तो पूजन की पंक्तियों में अपन ने जो संयम की बात पढ़ी है, काय छऊ प्रतिपात, सट काय के जीवों की रक्षा करना। सट काय के जीव कौन से हैं? 5 स्थावर काय और 1 त्रश काय। तो इन 60 काय के जीवों की रक्षा करना ये प्राणी संयम कहलाता है। और ये हमारे उठने बैठने चलने बोलने खाने पीने समय हमारी जितनी प्रवृत्तियां होती हैं, उन प्रवृत्तियों के समय इन 60 काय के जीवों की हिंसा की पूरी संभावना और हिंसा होती ही है। इसलिए हम अपनी प्रवृत्तियों को इतनी सावधानी से करना है। और वो सावधानी जब भी आती है जब हम महाव्रत अंगीकार करें। हम महाव्रत नहीं ले पा रहे हैं तो अणुव्रतों को अंगीकार करें। त्रश हिंसा का जिसमें त्याग हो जाता है, अणुव्रतों में भी इस प्रकार की सावधानी। तो आचार्यों ने कहते हैं ना, गौतम स्वामी ने महावीर भगवान से पूछा था, भगवान हम कैसे चलें, कैसे खाएं पिएं, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे भुंज एवं पापम नभज्जति। हे भगवान मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, तो हमारी इन क्रियाओं के द्वारा जीवों का घात ना हो। तो कैसे करेंगे अपन? तो उत्तर दिया, प्रभु की दिव्य ध्वनि में उत्तर आया, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम से जदम भासे भुंज एवं पावम न भज्जति। जदम यानी यत्नाचार पूर्व, यत्नाचार यानी सावधानी पूर्व, सावधानी यानी सावधानी से क्या अर्थ लेंगे? जीव दया का पालन करते हुए, जीव रक्षा का पालन करते, जीव मतलब जो इतने सूक्ष्म जीव जो हमें अपनी आँखों से देखने में भी नहीं आते, इतने सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा हो, हमारी प्रवृत्तियों से उनका घात ना होवे। इस प्रकार की सावधानी, इस प्रकार का जीव दया का भाव और जीव रक्षा का भाव जब हमारे अंदर प्रति समय होता है तो हम प्रमाद को छोड़कर ये पिच्छिका क्यों रखी जाती? इसीलिए तो रखी जाती, 60 काय के जीवों की हिंसा ना हो। और 60 काय मीन्स इतने सूक्ष्म जीव जो हैं, जो आंखों से देखने में भी नहीं आ रहे हैं। तो ये संयम उपकरण पिच्छिका इतनी कोमल है कि जो आंखों से नहीं दिख रहा है उनके लिए भी हम बहुत सावधानी के साथ हल्के हाथ से, ऐसे नहीं कि तेजी से उसको लगाएं, बहुत केयरफुल, बहुत सावधानी के साथ हाथ में पकड़कर और उसके, ताकि उस सूक्ष्म जीवों का घात ना हो और प्राशुक स्थान पर अपन उठना बैठना, अपना रखना उठाना जो करना वो हो सके। तो ये संयम उपकरण 60 काय की जीवों की रक्षा करने के लिए हुआ करता है। और आप शिविर में बैठते हैं अथवा व्रती बन जाते हैं, अणुव्रती, तो आप भी छोटी सी परिमार्जन करने के लिए क्या रखते हैं? हाँ, आपसे धोती और दुपट्टा में तो आ गए हैं, और यदि शिविर होता है तो आपको साथ में एक रुमाल और मिलता है परिमार्जन करने के लिए, आप लोग अपनी ओर से रख लिया करो, है ना। तो परिमार्जन अपना अभ्यास बन जाए कि जब हम महाव्रत लेंगे, संयम लेंगे, और अभी भी हमारी जो भूमिका है तो उस भूमिका में जितना संभव है उतना हम परिमार्जन करके उठें बैठें और वस्तु को उठाए रखें। तो ये संस्कार और अभ्यास संयम के, ये हमें पाप से बचाते हैं। संयम क्या करता है? पाप से बचाता है, हमारे जीवन को ऊंचा पवित्र बनाता है, उन्नत बनाता है। इसलिए संयम बहुत बड़ा सहारा है। संयम हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है, जो हमें पापों से बचाकर हमारी रक्षा करता है। और पापों से बच जाते तो ये आत्मा बहुत पवित्र और उन्नत होता जाता है, शुद्धात्मा की ओर इसकी गति बनने लगती है। इसीलिए तो कहा संयम के राही बनना ही
हाँ, हीरा का विलोम, राही का विलोम हीरा, यानी चैतन्य हीरा जो छिपा हुआ है अंदर, वो। तो इस प्रकार से हमें सबसे बड़ी चीज संयम की पापों से बचाता है। कल तक हमने देखा था कि हमें सत्य का दीपक हमारे हाथों में आया, ठीक है ना। 4 कषायों के हटने से, प्रथम 4 दिन जो पर्व के थे, वे 4 कषायों के हटने से हमें, हमारी आत्मा इतनी पवित्र और कषायों से रहित होती है कि फिर हमें सम्यक दर्शन अथवा सत्य का दीपक या सत्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। अब जब सत्य का प्रकाश हमें प्राप्त हुआ तो उसकी रोशनी में, सत्य का दीपक जो प्राप्त हुआ उसकी रोशनी में हमें आगे का मार्ग दिखाई देने लगता है। अब हमें किस मार्ग पर चलना है? यदि दीपक है तो उसकी रोशनी में हमें मार्ग स्पष्ट दिखाई देगा। हमें पाप से बचना है, धर्म के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। तो सम्यक दर्शन के द्वारा हमें इस बात का बोध तो होता है, इस बात का ज्ञान तो होता है कि सत्य क्या है, असत क्या है क्या है, उपादेय क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है। इन सब बातों का बोध या पहचान या भेद ज्ञान हमें सम्यक दर्शन के द्वारा होता है। लेकिन सम्यक दर्शन हमें पाप से नहीं रोक पाता, पाप से नहीं बच पाते। पाप से बचने के लिए तो संयम धर्म हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहारा बनकर आता है। पहले हमें पाप और पुण्य का पहचान हो, बोध हो, तो कल तक सम्यक दर्शन सत्य धर्म तक हमें इस बात का पहचान और बोध हुआ, उसकी रोशनी मिले सत्य की। फिर आज हमें उस रोशनी में संयम का मार्ग मिल रहा है कि असंयम से बचो, पापों से बचो और संयम को अपनाओ। तो संयम की मात्मक है, किस रूप में है? तो काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, सटकाय के जीवों की रक्षा करके प्राणी संयम और 5 इंद्रियों और मन को वश में करके, नियंत्रित करके इंद्रिय संयम को हम प्राप्त करते हैं। यानी 2 प्रकार के संयम हो गए, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ये दोनों प्रकार के संयम की पालन करने से हम अपने इंद्रियों को और मन को विषयों से बचाते हैं। तो निश्चित रूप से प्राणी संयम का भी पालन होता है। जब जब आप अपनी इंद्रियों की, विषयों की इच्छाओं को रोकेंगे, उनको नियंत्रित करेंगे, तब तब आप देखें प्राणी संयम का भी पालन होता है, सटकाय के जीवों की रक्षा भी होती है। क्योंकि हम इंद्रियों के लिए जो विषय ग्रहण करते हैं, आरंभ परिग्रह आदि के जो कार्य करते हैं, उन्हीं के द्वारा तो सटकाय के जीवों की हिंसा हो रही है। इसलिए अपन पर्व के दिनों में प्राय करके हरि का त्याग रखते हैं, बहुत से रसों का त्याग करते हैं, बहुत रसों का त्याग करके आहार लेते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। और जितना जितना हम इंद्रियों को, मन को जीतते हैं, उतना उतना पाप से बच जाते हैं। तो प्राणी संयम का पालन भी, सटकाय के जीवों की रक्षा भी हो जाया करती। तो निष्कर्ष क्या निकला कि सम्यक दर्शन के द्वारा हमें अपने स्वरूप की पहचान हुई और संयम के द्वारा हम पाप से बच सके। तो पूर्ण रूप से पाप से बचने का प्रयास जो करता है, पापों का त्याग करता, वो महाव्रती, और जो आंशिक रूप से संयम को अंगीकार करते हैं वो अणुव्रती कहलाते हैं। तो प्रायः करके सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की क्रियाएं देखने में बाहर से एक जैसी लगती। अविरत सम्यक दृष्टि, जिसने अभी पापों का त्याग नहीं किया है, मात्र उसने सम्यक दर्शन यानी वीतराग देव सद्गुरु का श्रद्धान हुआ है,
वीतराग दशा गुरु का पक्ष जिसने ग्रहण किया है, ये बात जिसकी धारणा में पक्की हो गई है कि हमें अपना कल्याण तो पंच परमिष्टि के शरण में आकर ही हो सकता है, ऐसी श्रद्धा जिसकी पक्की बन गई है, तो वो और पापों का त्याग नहीं किया है उसने, तो अविरत सम्यक दृष्टि वह कहलाएगा, है ना। वह अविरत सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि, इन दोनों की क्रियाएं बाहर से देखने में एक जैसी प्रतीत होती हैं। वो भी खाता पीता है, चलता फिरता है, उठता बैठता है, सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही करता है। फिर क्या अंतर है दोनों में? लेकिन बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, क्योंकि दोनों के अभिप्राय में बहुत बड़ा अंतर आ गया। एक जो मिथ्या दृष्टि जीव है उससे कुछ स्वभाव का बोध ही नहीं है, स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, तो उससे कुछ बोध ही नहीं है। इसलिए वो जो भी कार्य करता है उसे वो स्वभाव समझकर, उपाधि मानकर करता है। ये मेरा स्वभाव है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना। मिथ्या दृष्टि जीव, उसे आत्म तत्व की पहचान ही नहीं, इसलिए वो भी, उसकी भी सारी प्रवृत्तियां पांचों इंद्रियों की, मन की इसी प्रकार चल रही हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि को भी पापों का त्याग नहीं है, तो वो भी इसी प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। अंतर कहाँ बन जाएगा? सम्यक दृष्टि स्वभाव समझकर नहीं करता, हे यानी छोड़ने योग, ये सब विभाव है, ये सब छोड़ने योग्य हैं, करना पड़ रहा है, रुचि से नहीं करते, करना पड़ रहा। और मिथ्या दृष्टि जीव उसे रुचि के साथ करता है। सम्यक दृष्टि जीव सोचता है मुझे ये करना पड़ रहा है, घर दुकान के काम, है ना। तो इस प्रकार से घर कारागृह वनिता वेड़ी परिजन है रखवारे, ऐसा कौन सोचता है? जिस दिन आप अपने आप का निरीक्षण अवलोकन करिए, जिस दिन आपको ऐसा प्रतीत होने लगे अब ये घर जाना, यानी हमें घर तो जेल जैसा लग रहा, लगता क्या घर कारागृह, और वनिता है ना स्त्री, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन है रखवारे, ये तो घर हमें जेल जैसा और बाकी सब बेड़ी जैसी लग रही हैं, तो मानिए अपने को सही सही सम्यक दर्शन और भेद ज्ञान के साथ चल रहा शरीर और आत्मा भिन्न, है ना। और सम्यक दृष्टि जीव को तो ऐसा लगता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को क्या लगता है? मिथ्या दृष्टि जीव को मंदिर आना और संयम पालन करना, वो उसे लगता है मंदिर, लगता है कारागृह। मिथ्या दृष्टि को लगता है मंदिर कारागृह और संयम बेड़ी और गुरुजन रखवारे। उसको ठीक इससे विपरीत लगता है, संयम उसे बंधन लगता है ना, और मंदिर भी कारागृह। कब जल्दी जल्दी तो छोड़ो, जल्दी तो पूजा, जल्दी तो प्रवचन हो, मुझे घर जाना है, आना पड़ता है मंदिर। देखा देखी कोई ये ना कहे कि ये कैसे पर्व के दिन चल रहे हैं और ये दुकान में बैठे हैं कि घर में बैठे हैं कि टीवी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अंदर अपना स्वरूप, हमें अभिप्राय, हमारा स्वयं परिणाम भाव कैसे हो रहे हैं, हमें कारागृह लग रहा है कि हमें आनंद आ रहा है, ये अपन को स्वयं ही निर्णय करना, स्वयं ही अपने परिणामों का अवलोकन करना है। तो निश्चित रूप से हम उस संयम धर्म की सही सही आराधना कर लेते हैं। गुरुदेव ने बतलाया अनाश्रिता लता स्वयमेव विलीयते। क्या है? अनाश्रिता लता स्वयमेव विलीयते। लता होती है बहुत कोमल बेल लता, और उसको सहारा की आवश्यकता रहती है, उसको लकड़ी का सहारा और थोड़ा सा धागे का कोमल सा बंधन, तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाती है। लता या बेल ऊंचाई पर कब पहुंचती है? उससे थोड़ी लकड़ी का सहारा देते हैं आप और थोड़ा सा धागे का बंधन देते हैं, तो धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंच जाती। ठीक इसी प्रकार आचार्य भगवंतों ने बतलाया है कि हमें देवशास्त्र गुरु का सहारा तो लकड़ी के समान हुआ,
देवशास्त्र गुरु का सहारा जो हमारी दृष्टि को समीचीन बनाता है कि दुनिया में कुछ सार नहीं है, सत्य नहीं है, अपना ये बीत रागता और पंच परमेष्टि एक सारभूत है जिनके चरणों में आकर हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, अपना स्वयं का दर्शन होता है। तो देवशास्त्र गुरु की रूपी लकड़ी का सहारा और संयम रूपी धागे का बंधन, संयम रूपी धागे का बंधन और देवशास्त्र गुरु रूपी लकड़ी का सहारा जीवन रूपी लता को, इस जीवन रूपी बेल को जब मिल जाता है तो इसकी दृष्टि भी समीचीन और प्रवृत्ति भी समीचीन, दोनों ही बन जाते हैं। सम्यक दर्शन दृष्टि को समीचीन बनाता है और संयम हमारी प्रवृत्ति को समीचीन बनाता है। तो ये जीवन लता धीरे धीरे विकसित होती जाती है और ऊंचाई को प्राप्त करती जाती है। इसलिए अनाश्रिता लता स्वयमेव विलीते, यदि उसे ये बंधन और ये सहारा प्राप्त नहीं होता है तो निश्चित रूप से लता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो संयम हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा है, हमें पापों से बचाने वाला है, हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाला होता है। आपको बतलाएंगे दृष्टांत जो गुरु मुख से सुना है, किस प्रकार आचार्य श्री जी उस दृष्टांत के माध्यम से बतला रहे हैं कि हमें पापों का भय होना चाहिए। एक राजा है और वो बहुत सुख से अपने सिंहासन पर आसीन है और माली प्रतिदिन उनके आगे एक सहस्त्र दल कमल लाकर भेंट करते हैं। प्रतिदिन ही सहस्त्र दल कमल भेंट करते हैं राजा के सामने और राजा प्रतिदिन उसका सेवन करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जैसे ही माली ने वो पुष्प लाकर रखा सामने और राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस पुष्प को लेने के लिए, वैसे ही उस पुष्प के अंदर एक भ्रमर दिखाई दिया। मृतक भ्रमर, मरा हुआ भ्रमर उस कमल पुष्प के अंदर पड़ा हुआ था। राजा की दृष्टि उस भ्रमर पर गई तो वो एकदम उस कमल को फिर उन्होंने उठाया नहीं, जैसे ही दिखा उस कमल को वापस रख दिया, उठाया भी तो वापस रख दिया। और उस मृतक भ्रमर में राजा को अपना मरण दिखने लगा। भ्रमर की मृत्यु में उसे अपनी मृत्यु दिखने लगी। इतना गहरा चिंतन, इतना गहरा बोध उस राजा के अंदर हुआ कि ओहो, मैं अभी तक ये क्या करता रहा। जैसे ये भ्रमर मृतक पड़ा है और क्यों पड़ा है ये भ्रमर, उसके अंदर चिंतन बना। इस भ्रमर के अंदर तो कहना चाहिए कि लकड़ी के अंदर भी छेद करके और बाहर निकलने की शक्ति होती है। भ्रमर लकड़ी को भी छेद करके बाहर चला जाता है, तो ये इतने कोमल पुष्प से बाहर क्यों नहीं निकल पाया, इसमें मरण कैसे हो गया। तो उसका चिंतन चलता है, क्यों नहीं निकल पाया भ्रमर, इसकी पंख टूट गए कि इसके पैर टूट गए कि किसी ने जानबूझकर मारकर इस कमल के अंदर भ्रमर को रख दिया। आखिर वजह क्या है इस भ्रमर का, इस कमल के अंदर मरण होने का। और उन्हें समझ में आया कि और कुछ नहीं, कारण यही है, ये भ्रमर सुगंध लोलुपी होता है। क्या है? सुगंध का, इसे घ्राण इंद्री का विषय सुगंध इसे बहुत पसंद रहती है। तो ये सुगंध लोलुपी भ्रमर अपनी चाह के कारण मरा। चाहता तो जब पुष्प बंद होने लगता है सूर्यास्त होने पर, उस समय ये बाहर निकल सकता था, लेकिन इसे सुगंध इतनी प्रिय है, इतनी इष्ट है कि ये अपना विषय, घ्राणेन्द्रिय का जो विषय है, उस पुष्प को सुरक्षित रखने के लिए अथवा पुष्प के अंदर ही रहने के लिए, अपने इष्ट विषय की प्राप्ति के लिए
ये उसमें नष्ट हो गया। उसी पुष्प के अंदर बैठा बैठा सूर्यास्त होने पर पुष्प बंद हो गया, और पुष्प बंद हुआ तो उसके अंदर वो फिर नष्ट हो गया। तो अपने इष्ट विषय के सेवन के लिए ये इष्ट रस का सेवन करके पुष्ट होना चाह रहा था। गुरुजी ने बतलाया इष्ट रस का सेवन करके ये पुष्ट होना चाह रहा था, लेकिन पुष्ट होने के स्थान पर कष्टों को सहन करता हुआ नष्ट हो गया। प्रत्येक संसारी प्राणी की यही स्थिति है। एक एक इंद्रियों के विषयों के वश होकर ये इतना उस वस्तु के अधीन हो जाता है कि दुर्लभ जीवन को ये नष्ट कर देता है। तो राजा का चिंतन इस प्रकार ही चल रहा था, ओहो मैंने आज तक कितने पुष्पों का सेवन किया। पुष्प क्या है? भोग के पदार्थ है। राजा क्या है? भोगता है। राजा स्वयं भोगता है और पुष्प आदि ये भोग के पदार्थ हैं। आज तक मैंने कितने पदार्थों का सेवन किया, चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, जड़ और चेतन सभी का भोग किया, लेकिन आज तक कभी तृप्ति नहीं हुई। देव पर्याय में भी सागरोपम आयु पाकर हमने भोग किया, भोगों को भोगा। भोगो ना भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। कालो ना या तो वयमेव याता, समय नहीं गया, हम ही ने, समय ने ही हमको नष्ट कर दिया, हमने समय को नहीं जीता, समय ने हमें जीत लिया, है ना। इसी प्रकार तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारी तृष्णा और आशा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण शीर्ण हो गए। ये पर्याय। तो इस प्रकार से ये स्थिति होती है। इंद्रियों के अधीन होकर राजा का बहुत ही अच्छा चिंतन चला, बाहर से हटकर भीतर की ओर उसका चिंतन आने लगा। देखो तो मैं कैसा भोगता चेतन आत्मा, है ना। ये जो कमल है ये भी जीव है, और इस कमल के अंदर जो भ्रमर है ये भी जीव है, और ये कमल जिस जल में उत्पन्न हुआ है वो जल भी जीव है, और मुझे ये कमल जिसने लाकर दिया है माली ने, वो माली भी जीव है, चेतन है, और मैं स्वयं भी चेतन जीव आत्मा हूं। और मेरा जीवन इस कमल पर डिपेंड, प्रतिदिन कमल चाहिए था राजा को, और इस भ्रमर का जीवन भी कमल पर डिपेंड, और माली का जीवन मुझ पर डिपेंड। तो देखो तो कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं। तो जड़ और चेतन का भोग करते हुए भी आज तक हमें वास्तविकता समझ में नहीं आई, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया, आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान नहीं समझ में आया, पापों से बचने की परिणति भाव अपने अंदर नहीं हुए। तो कैसा उसको बहुत पश्चाताप होता है, बहुत दुख होता है, और वह सोचता है अब कमल का सेवन, ये अंतिम, आज तक भगवान मैंने कितना इंद्रियों के अधीन होकर पाप किया। लगते हैं तुझको भोग के साधन ये सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने। ऐसी गलती भव भव में कितनी बार करोगे, संयम की नौका लेकर भवदधि पार करेंगे। सुन चेतन प्राणी तूने बात न मानी, सुन चेतन प्राणी तूने बात न मानी। कब तक? इन भोगों की क्रिया का कोई एंड ही नहीं है, कोई फुल स्टॉप ही नहीं है इन पे। जितना मिलता उतना उतना और इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए हे भगवान मुझे पाप से बचने की शक्ति दो। भ्रमर के अंदर कौन सा ध्यान चल रहा था? अभी आपने तत्वाश्रुत में सुना, छोटे से बालक ने पढ़ा ना, कितना अच्छा। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविवृत, मतलब ये ध्यान है ना।
यानी हिंसा नंदी और स्ते अनरत मृषानंदी, स्ते चौर्यानंदी और विषय संरक्षण रौद्र ध्यान परिग्रह नंदी। ये कौन से ध्यान है? हिंसा में आनंद मानना रौद्र ध्यान है, झूठ बोलने में आनंद मानना है ना रौद्र ध्यान है, चोरी में आनंद मानना ये रौद्र ध्यान है। और विषय संरक्षण पंचेंद्रिय के विषयों का संरक्षण और संवर्धन में निरंतर मन लगा रहता है। बाजार में कौन सी नई साड़ी आ गई, बाजार में और कौन से नए नए मशीन आ गए, कौन से नए नए आभूषण आ गए, निरंतर सबसे पहले हमारे यहाँ घर में आनी चाहिए वो चीज, है ना। जो सबसे पहले नई नई चीज है ये सबसे पहले हमारे घर में, ये क्या है? पंचेंद्रिय के विषयों का संवर्धन और संरक्षण रौद्र ध्यान है ये। परिग्रह नंदी, परिग्रह में आनंद, अपनी दृष्टि नहीं जाती इसलिए अपन उसकी कोई सीमा नहीं बनाते हैं और हर समय इसी चिंतन में रहते कि कब हम बाजार में वो नई चीज आई है, वो विषय सामग्री साधन सामग्री आई है और हम कब सबसे पहले लेकर आए, है ना। अब कलर्ड टीवी आ गई तो पहले ब्लैक एंड वाइट थी, अब कलर्ड आ गई तो हमें कलर्ड भी चाहिए। मतलब जितने भी साधन, हाँ क्या बतला रहे हैं? और अच्छा, और भी जो जो चीजें आप लोग को मालूम है इसलिए आप लोग बतला रहे हैं। ये सब क्या कहलाएगा? परिग्रह में आनंद मानना, विषय संरक्षण रौद्र ध्यान। इसलिए हमें जब ये बात समझ में आ जाती है तो हम बहुत सावधानी पूर्वक अपना जीवन जीने लगते हैं। हमें रौद्र ध्यान से बचना है। रौद्र ध्यान होगा तो कहाँ जाएंगे हम, किस गति में जाएंगे? इसलिए दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिल गई है। इस रौद्र ध्यान आर्त ध्यान से बचकर हमें तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करनी है। दुर्लभ मनुष्य पर्याय भी हमें प्राप्त हो गई है। तो राजा का चिंतन इस प्रकार ही चलने लगा और उसने सोचा कि अब हम जितना भी जड़ चेतन सबका भोग किया, अब तो हम इनका त्याग करके और संयम लेने के भाव उसके हुए। तो उसने सोचा संयम ले, पहले कोई इस राज्य के दायित्व को संभाले। तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया, 7 पुत्र, एक एक करके सब पुत्रों को बुलाया। पर देखिए तो वे पुत्र और राजा से एक कदम आगे निकल गए। वो कहते हैं जब पिताजी आपने इस चीज को स्वीकार कर रहे हो, जब इसमें कोई सार नहीं है तो हमें क्यों सार में बांध रहे हो? क्या ना, संसार में सार नहीं है तो फिर हमें सार का अर्थ जहाँ गाय बांधते हैं उसको भी कहते हैं ना, हाँ जहाँ बांधा जाता है गाय। तो वो कहते जब यहाँ कोई सार ही नहीं है तो हमें भी क्यों दे रहा है? जो आपका मार्ग वही हमारा मार्ग। और एक एक करके सब बेटों ने नकार दिया। फिर राजा ने क्या किया? जो पुत्र का पुत्र था, इतना छोटा बालक झूले में झूलने वाला, उसको तिलक लगाया, उसको संस्कारित किया और जब तक ये बड़ा नहीं हो जा रहा है तब तक लिए मंत्री को राज्य सौंपकर और राजन दीक्षा ले लेते हैं। इस प्रकार की अपन देखते पुराण ग्रंथों में कितने राजा महाराजा अपना कर्तव्य करते हुए प्रजा पालन करके अंत में अपना कल्याण करने के लिए दीक्षा ले लेते हैं, संयम के राही बन जाते हैं। उन्हें बहुत पश्चाताप यानी आलोचना और प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करते, यही मतलब संयम है। आज तक हमने जो अतीत में अज्ञानता में दोष किए हैं, पाप किए हैं, उन दोषों को का प्रक्षालन हो, वे दोष हमारे क्षमा हो, ऐसा करके वो अतीत के दोषों के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। और वर्तमान में जो अपने लिए हुए व्रतों में दोष लग गए वो आलोचना निंदा ग्रह करते हैं। और जो आगामी दोष भी हमसे ना हो तो उनके लिए प्रत्याख्यान करते हैं कि हम आगे भी इन दोषों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, इसलिए पापों का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से
अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों को उज्जवल बनाने के लिए, पापों से बचने के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण और जो प्रत्याख्यान किया जाता है, वास्तव में सही संयम वो है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अशुभ से बचते हुए शुभ की ओर हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो संयम के अंतर्गत आती है। आचार्यों ने 10 प्रकार के मतलब मुंडन बताए हैं। 5 इंद्रियों को रोकना मतलब मुंडन करना, उनको नियंत्रित करना, और मन वचन काय को नियंत्रित करना, और हाथ और पैर 10 चीज हो गई है। 5 इंद्रियां, मन वचन काय, हाथ और पैर, ये 10 मुंडन करके आए हुए हैं, गाथा आई हुई है। तो ये 5 इंद्रियां भी हमें बड़े पुण्य के परिपाक से मिली हैं। इसलिए एक एक इंद्रिय का हमें सदुपयोग करना है। सबसे पहले तो मन के द्वारा ही हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, सपर हित की बात सोचना है, तो ये मन का सदुपयोग माना जाएगा। यदि किसी का बुरा सोचा, आप कहते हैं ना 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत सुनो, है ना। लेकिन आचार्य जी कहते हैं इन सब से, गांधी की 3 बंदर तो बुरा मत देखो, आँख को बंद कर रहे हैं, मुंह को बंद कर रहे हैं और कान को, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। लेकिन आचार्य जी ने कहा इनसे मतलब एक कदम और आगे बढ़ो, बुरा मत सोचो, सोचो ही नहीं बुरा, तो बोलना, देखना और सुनने वाली बात भी नहीं बनेगी। तो हम हमेशा हित की बात सोचें, तो जो हमें ये मन मिला है हित और अहित का विवेक करने के लिए, तो आगे भी और अच्छा हमें मनोबल मिलेगा। और यदि हमने अहित की बात कुछ सोची तो फिर हमें मन ही नहीं मिलेगा, हम असंगी हो जाएंगे। असंगी पराचार इंद्रिय तक, और 5 इंद्रिय में भी असंगी होते हैं। तो इस प्रकार मन की शक्ति जो मिली है इसका सदुपयोग करना। अपने ही 10 प्राण जो हैं इनका सदुपयोग करें। दूसरों के प्राणों का ही घात नहीं होता, हम अपने प्राणों का भी घात कर रहे हैं असंयम के द्वारा। इसलिए मन के प्राण की भी रक्षा करो, उससे अच्छा जिनवाणी का स्वाध्याय और जिनवाणी का चिंतन करो। मन मिला हित अहित की बात सोचो, है ना। नेत्र इंद्रिय के द्वारा भी हमें वीतराग प्रभु का दर्शन करना है, राग द्वेष के दृष्टि टीवी को नहीं देखना, है ना। थोड़ा अच्छी बातों की जो प्रेरणा मिल रही वो। आजकल तो माँ पिता इसी बात से हैरान है कि बच्चे लोग पढ़ाई करते नहीं है, बल्कि भोजन करते समय भी टीवी के सामने बैठकर करते हैं। कितनी मुश्किल आ गई है ना। तो ये चक्कर सब 5 इंद्रियों के विषयों के चक्कर हैं। पहले हम भी संयत हों तो बच्चों के अंदर भी वो संस्कार हो। कानों को भी यही चक्कर, आंखों को भी यही चक्कर, सबको। किसी ने कहा आदमी के पास है जीभ, जीभ के साथ लगा है इष्ट मिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है नाक, मतलब इसमें इत्र फुले सुगंधित वस्तु को सूंघने का चक्कर। आदमी के पास है आँख, इसके साथ लगा है सुंदर सुंदर रूप देखने का चक्कर। आदमी के पास है कान, इसके साथ लगा है मधुर गीत संगीत सुनने का चक्कर। और क्या चीज है? आदमी के पास है वचन, वचन तो वचनों के साथ लगा है निरंतर बोलने का चक्कर, है ना। और क्या है? ये मन वचन का जो 10 मुंडा बताया है ना, 10 मुंडन 10 चीजों का। आदमी के पास है पैर, तो निरंतर लगा चलने का चक्कर, है ना। चलना है तो तीर्थ यात्रा तीर्थ वंदना करे। तो इन चक्रों के बीच चक्कर लगाते लगाते आदमी का नाम पड़ गया है घन चक्कर। क्या नाम पड़ गया है? इन चक्रों 5 इंद्रियों, 3 बल, है ना, और साथ में ये हाथ पैर आदि, ये जो 10 मुंडा अथवा 10 प्राण है, जो इन सब के साथ ये जो चक्कर चल रहा है वो विषयों की पूर्ति करते करते बन गया घन चक्कर। तो हमें यदि इन चक्कर घन चक्कर से बचना है तो हमें
गुरु के चरणों का चक्कर लगाओ, गुरु चरणों की परिक्रमा लगाओ ना, तो हम इस घन चक्कर से, चतुर्गति के चक्कर से बच सकते हैं। और जिनवाणी की मीठी शक्कर, जिनवाणी की मीठी शक्कर का सेवन करो और इन चक्रों से बचो। तो इस प्रकार आज का संयम धर्म में ये बात ही बता रहा है कि आपका कोई भोजन आहार त्याग नहीं करने को कह रहा है, ये कह रहा है खाओ लेकिन विवेक से खाओ ना, अशुद्ध अभक्ष मत खाओ। बाजार का ये जो क्या फास्ट फूड, जंक फूड और जितने ये वाटर, कौन से मिनरल वाटर आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं, और ये फ्रिज में रखी हुई वर्षों और महीनों की वस्तुएं बिल्कुल जहर, पॉइजन बन जाता है। ऐसी चीज़ों को जो हम खा पी रहे हैं, तो आज का संयम धर्म ये कहता है कि आप शुद्ध खाओ, खाने का त्याग नहीं, शुद्ध खाओ, अशुद्ध और अभक्ष का त्याग करो, तो हम संयम धर्म का पालन कर सकते हैं। और फिर और आगे बढ़ना है तो शुद्ध खाने में भी और उसको संयत कर लो, है ना। हम जो चीज़, शुद्ध चीज़ भी खा रहे हैं, लेकिन उसको और हमें अपने इंद्रियों को जीतना है, तो उसमें भी उसकी मात्रा और कम कर दो, है ना। 2 चम्मच शक्कर खा रहे थे तो 1 चम्मच ही खाओ, लेकिन मैं नहीं कह रही शक्कर खाने को। वैसे ही 5 श्वेत जहर बतलाए हैं। कौन से 5 श्वेत जहर आचार्य ने बतलाए थे, एक बार बतलाए हैं। ये क्या है? चावल भी श्वेत जहर में लिया, है ना। और मैदा, बहुत चिकना मैदा होता है ये बाजार का, तो और महीनों का बिल्कुल त्रस्त जीवों का वो पिंड ही है ना। तो ये मैदा हुआ, चावल हुआ, ये शक्कर जो पॉलिश वाली वो शक्कर हुई, और ये दूध जो आ रहा है ऐसा, है ना, जर्सी गाय का दूध भी वो सही नहीं है। और एक चीज और, क्या, नमक, ये बाजार वाला ये जो वो नमक भी सही, सेंधा नमक तो ठीक है, लेकिन ये बाजार का ये नमक, ऐसे 5 श्वेत जहर बतलाए गए हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य को गिराते हैं और अनेक बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत संयम से सुरक्षित रखना है। ऐसी अशुद्ध अभक्ष चीज़ों का त्याग करके अपने स्वास्थ्य को, जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, उसको आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप धर्म साधना भी कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा संयम भी जीवन में अपने को बहुत ऊंचा उठा देता है। आपने सुना होगा ना, एक शराबी, इतना ज्यादा शराब पीने की आदत पड़ गई उसकी कि वो पानी क्या पिएंगे आप, ऐसी शराब पीता था। अब उसको समागम मिला और त्याग करने की बात आई, संतों का समागम मिला, तो वो तो बिल्कुल उसकी स्थिति ही नहीं थी कि कुछ एक क्षण के लिए भी, एक 5 मिनट के लिए भी छोड़े। लेकिन उसको कैसे उसने त्याग करने की कला सीखी कि वो जहाँ पर बैठता था, ऐसे बहुत बड़ा सा हॉल था, और उसने चारों कोने में रख रखी थी वो शराब की बोतल, उसको पल पल में चाहिए। तो फिर उसने मन बनाया, जब उसे प्रेरणा मिली कि ठीक है हम त्याग करते हैं, कब तक के लिए, जब तक हम इस कोने से, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाएं चलकर, तब तक के लिए त्याग। और इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच वो ऊपर की छत गिर गई, उसके कमरे की, हॉल की छत गिर पड़ी और उसका मरण हो गया। और वो कहाँ गया? स्वर्ग। अरे शराबी स्वर्ग गया, बताओ कौन गया? शराबी गया स्वर्ग। त्यागी, उसने त्याग किया था, जब तक इधर से उधर तक नहीं पहुंच रहे तब तक के लिए त्याग। तो शराबी नहीं स्वर्ग जाएगा, त्याग करने वाला, जीवन में संयम का पालन करने वाला स्वर्ग जाता है ना। और फिर क्रमशः साधना करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो कई बार अपन ऐसा सोचते हैं कि मन से तो त्याग किया नहीं, मन में तो बार बार वही याद आ रहा है, हमें खाना है, ये खाना है, चाट पकौड़ी खाना है, आलू खाना है, बाजार की चीज़ खाना। कोई बात नहीं, आपने द्रव्य रूप से संकल्प लिया है
तो द्रव्य से आप पालन करें और मन को प्रशिक्षित करते जाएं। जब आपको वस्तु मिलेगी नहीं तो एक दिन मन भी प्रशिक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये काया तन का मुंडन भी हो जाएगा ने। हम काया को भी नियंत्रित, मन को भी नियंत्रित करते चले जाएंगे। और छोटी सी बात बता के आपको पूरा कर रहे हैं कि कई बार आप लोग के अंदर ये प्रश्न होता है, जो लोग 16 करते हैं वो ज़्यादा ही नियम पालन 16 करते हैं, वो ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं। सही बात है? कई लोगों की सही बात है ना, 16 करने वाले ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं। ऐसा है क्या? होता है। कई बार दादी दादा जो होते हैं वृद्ध हो जाते हैं और वो इतना 16 की उसमें कि बच्चों को गुस्सा कर देते, डांट देते, चिड़चिड़ा देते। तो आप लोग की धारणा बन जाती कि ये 16 करने वाली गुस्सा करने से अच्छा कि हम बिना 16 के कम से कम गुस्सा तो नहीं करते। लेकिन ऐसी बात नहीं। 16 करना मतलब हमने व्रत नियम संयम लिया है, मतलब 5 अणुव्रत हमने यदि लिए हैं, हिंसा आदि 5 पापों का हमने एक देश त्याग किया है, और अब दूसरी प्रतिमा के व्रत हैं, अणुव्रत लिए हैं, 12 व्रत लिए हैं। तो 16 करने वाला गुस्सा करेगा तो, लेकिन कितना करेगा गुस्सा? इतना नहीं करेगा कि वो कोई मतलब नोक झोंक घर पे हो गई, कोई बात हो गई तो वो सोचने लगे हम तो सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो हम तो घर में भोजन करेंगे, नहीं हम तो होटल में जाके कर लेंगे। 16 करने वाला ऐसा सोच सकता है? जिसने अपने जीवन में व्रत लिए, त्रस हिंसा का त्याग किया, वो कभी नहीं सोचेगा हमें सुसाइड करना है। तो ऐसा मत सोचो कि 16 करने वाले ज़्यादा गुस्सा करते हैं व्रत नियम पालन करने वाले, इनसे अच्छे तो हम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संयम और नियम की अपेक्षा असंयमी। आप जो असंयमी जो होगा उसको यदि गुस्सा आएगा तो इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो तो सोचेगा हमें अब घर आना ही नहीं है, होटल में ही खाएंगे। तो कितना अशुद्ध अभक्ष होटल में खाने लगे। तुम्हारी गुस्सा का तो पार नहीं कोई जिसके पास संयम नहीं है ना। अशुद्ध अभक्ष होटल में बाजार में खाने लगे, और जो संयम है जिसके पास, वो भले उपवास कर लेगा लेकिन होटल में खाने नहीं जाएगा। तो कितना अंतर हुआ। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना कि तुम 16 नियम व्रत वालों से अच्छे तो हम। ऐसे कैसे अच्छे हम? उसकी कषाय एक सीमा के अंदर है ना। उसको मतलब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का कहना चाहिए, प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम हुआ है उसका। तो वो उस सीमा में उतनी ही गुस्सा को करेगा। आपके जैसे बिना हिसाब किताब, बिना लगाम के गुस्सा नहीं करेगा। तो उसके व्रत नियम सुरक्षित रहते हैं। और ये अपने विवेक की बात है कि व्रत नियम लेकर हमें बहुत ही शांति और समता के साथ ही अपने नियमों का पालन करना है। किसी ने छू भी दिया तो गुस्सा नहीं करो, है ना। होता है ना, छोटे बच्चों ने छू दिया, 16 छू लिया तो गुस्सा, दादी दादा गुस्सा कर देते हैं, मार भी देते हैं। तो भैया गुस्सा नहीं, समता से बताओ। ठीक है, उस बच्चे को अच्छे से समझा दो कि ठीक है अब हम छुल गए ना, अब हम भोजन नहीं करें। अब छुल गए, हम कैसे भोजन करें, अब तुम्हें नहीं छूना था। उसको अच्छे से समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा अब इन्होंने भोजन नहीं किया, माँ ने भोजन नहीं किया, दादी ने भोजन नहीं किया, अब हम कल से नहीं छुएंगे, कल से सावधानी रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की बात उसे समझ में आए। तो ये हमें अपने विवेक से काम करना है। बाकी ये धर्म का स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा करें और कुछ करें, है ना। ये अपनी व्यक्तिगत कमजोरी मानी जाएगी कि हमने व्रत नियम संयम लेकर भी हम अपने परिणामों में इतना समता और विवेक लाएं। ये व्यक्तिगत कमजोरी अलग बात है, धर्म का ऐसा स्वरूप नहीं है। तो हम जो धर्म मार्ग पर चलें तो उसके साथ बराबर अपने परिणामों को भी संभालें और इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का भी पालन करते हुए इस प्रकार उस राजा ने अपने जीवन में पापों का त्याग किया
है ना। यदि हम राजा के समान पूर्ण रूप से पापों का त्याग करके महाव्रत नहीं ले पा रहे हैं तो पापों की सीमा अवश्य बना लें, है ना। पापों की सीमा बनाने से हम धीरे धीरे महाव्रतों की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो हम पाप की सीमा तो बनाते नहीं हैं, धर्म की सीमा बनाते हैं। क्या? किसकी सीमा? धर्म की, कि अब हमें इतनी माला करनी है, अब हमें इतनी पूजा करनी है, अब हमें इतनी देर ही मंदिर में बैठना है ना, फिर दुकान खोलना है। तो ये धर्म की सीमा नहीं, पाप की सीमा बनाई जाती है जिससे हमारा पतन होता है। तो अपने जीवन में इस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी जैनत्व की पहचान तो रात्रि भोजन, कम से कम अन्न का त्याग करने का नियम बनाना ही प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य को। माँ पिता कभी भी बच्चों को इस प्रकार प्रेरित ना करें कि वो उसकी पढ़ाई है ना, बहुत देर तक मतलब पढ़ाई से देर से लौटता है, उसके सब साधन है, हम नियम लेंगे तो वैसा भी उपाय और रास्ता निकलता है। इसलिए माँ पिता को ऐसा मोह नहीं करना कि बच्चे की पढ़ाई है। एक अजैन व्यक्ति यदि रात्रि भोजन करता है उसको उतना दोष नहीं है जितना जैन व्यक्ति के करने पर। अजैन व्यक्ति यदि रात में भोजन करता है उसे 10% ही दोष है। कितना? 10%। और जैन होकर यदि हम रात्रि में भोजन करते हैं तो करोड़ गुना पाप है। कितना करोड़ गुना? क्यों? इसलिए करोड़ गुना पाप है कि हमने अपने देव शाद गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। हमारी जिनवाणी माँ भी कह रही है रात में खाना नरक का द्वार। 7 गांवों के जीवों की हिंसा के बराबर रात में भोजन करने का, और विशेष रूप से अन्न सेवन करने का। अन्न की ओर सूक्ष्म जीव ज्यादा आकृष्ट होते हैं। इसलिए हमें ये देखना कि हमने अपनी गुरु की वाणी का उल्लंघन किया, अपने प्रभु की वाणी का उल्लंघन किया, जिनवाणी का उल्लंघन किया, अपनी समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया, अपनी वंश परंपरा कुल की मर्यादा का हमने उल्लंघन किया। हमने इतनी चीजों का उल्लंघन किया है, इसलिए हमें करोड़ गुना अधिक पाप लगेगा एक अजैन की अपेक्षा। अजैन के अंदर कि यहाँ ऐसी बात नहीं आई कि उनके ग्रंथों में, हालांकि उनके यहाँ भी आई है। महाभारत में नरक का द्वार माना है रात्रि भोजन को। तो ये हमें अब तक हम इतने दिनों से करते आए हैं, तो हे भगवान उसका पश्चाताप और प्रायश्चित करके हम अपने जीवन में ऐसा संयम ले, हम ऐसा अपना पूजन अभिषेक का नियम बनाएं। ये सारे नियम हमारे जीवन को बहुत ऊंचा और उन्नत और पवित्र बनाएंगे। श्री भावनाग साथ उत्तम संयम धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। और आपको भैया जी और बतलाएंगे कि संयम धर्म का पालन अच्छे से हमें और कैसे करना है ना। सत्य के पीछे संयम का ब्रेक होना चाहिए। सत्य धर्म के पीछे संयम का ब्रेक होना चाहिए। बिना ब्रेक की गाड़ी क्या होता है? कहीं भी गड्ढे में गिर जाती है। ऐसे बिना संयम का जीवन हमें कहीं भी दुर्गतियों में ले जाता है। इसलिए उस ब्रेक को अपने जीवन में हमें आए गुरु कृपा से ऐसी सद्बुद्धि और शक्ति। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। पूजन करना है गुरु जी की। गुरु जी की पूजन तो करनी है। पहले आप जैसा नहीं कर सकते ना। पुजारी जी द्रव्य ले आए सभी जगह। बीच में कर सकते मतलब सोदा कारण के पहले करने रोज अर्घ तो चढ़ाते ही आप जैसा आप चाहो भैया। लोगों की भावना है इसलिए जैसे कार्ड सबके पास है। कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं है। इससे देवशास्त्र गुरु की है अपन ने, कोई दिक्कत। मेरे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की गौ मोटे मम्मी गुरु गुरु पर चारा सीधा ले